आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि अपना पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन किया जाए। कोई भी जब नया इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि कितने स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, हर स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, हर सेक्टर में कितने स्टॉक्स खरीदने चाहिए। और पांचवी पॉइंट, जब आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो स्टॉक एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है, यानी कि आप उसमें इन्वेस्ट करना भी सही होगा या नहीं। मैंने भी जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो मुझे भी इस तरह के बहुत सारे सवाल दिमाग में आते थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं उन सभी सवालों का डिस्कशन करूं जो कि एक नए इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है। और इसके अलावा हम लोग एक पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे जो सिर्फ 1 लाख रुपए का होगा, और उन सारे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इस पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो के अंत में एक बोनस भी रहेगा जो कि पोर्टफोलियो साइज के बारे में हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और इस तरह के और कंटेंट्स के बारे में आपकी दिलचस्पी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का इन्वेस्टिंग कॉमन सेंस में स्वागत है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल सबके मन में आता है कि आपके इस पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। कोई भी एक सेंसिबल इन्वेस्टर कभी भी एक स्टॉक में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। ये रूल हमारे और आप जैसे लोगों के लिए और भी ज्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हम लोग को एक मार्केट विजर्ड या एनालिस्ट नहीं है, तो हम लोगों का कोई भी एनालिसिस 100% एक्यूरेट नहीं होगा। यूजुअली किसी भी एनालिस्ट का 100% एक्यूरेट होता नहीं है, लेकिन हमारा चांसेस होने का और भी कम होता है। बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मार्केट विजर्ड्स जैसे चार्ली मंगर और उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो पूरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 या 4 स्टॉक्स में एक टाइम पे रखते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। और डाइवर्सिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि आप 50, 60 या 100 स्टॉक्स सिर्फ 1 लाख के पोर्टफोलियो में खरीदे। अगर आपको उस टाइप का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग से काफी बेटर है और उसका टाइम कंजम्पशन बहुत ही कम होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2023 में किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग के थ्रू पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सो मेरे हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज आपको 1 लाख रुपए के आसपास रखना है तो उसमें टोटल 8 से 10 स्टॉक ही होने चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आप 8 से कम रखते हैं, जैसे 3 या 4, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन उतना ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं होगा, तो आपका लॉस का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा रखते हैं तो उसका एग्जैक्ट रीजन हमारा दूसरा सवाल में आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो आपको किसी भी एक सिंगुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आपने एक ही स्टॉक में 70% मान लो आपने इन्वेस्ट कर दिया और वो स्टॉक परफॉर्म नहीं किया, वो क्रैश कर गई, तो आपका मैक्सिमम अमाउंट नोशनल लॉस में चला जाएगा और आपको रिकवर करने में काफी टाइम होगा। इसी रीजन से हम लोग 8 से 10 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी हर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, जिससे आपका अराउंड 10 to 12,000 पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनता है। और इन्वेस्टमेंट करते समय एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि जैसे आपने डिसाइड किया आपको 10 स्टॉक्स खरीदना है और पर स्टॉक आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही बार में 10,000 रुपए किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। आपको एटलीस्ट 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे आपने एक इंस्टॉलमेंट खरीदा तो आपको थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि वो स्टॉक ऊपर जा रही है या नीचे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको बाकी इंस्टॉलमेंट करनी चाहिए। तीसरा सवाल जो हम लोगों के मन में आता है कि आपको कितने सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर टिकट टिप की माने तो ब्रॉड कैटेगरी में 10 सेक्टर्स हैं, और अगर सारे को एटॉमिक वे में देखा जाए तो टोटल 125 सेक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट में। आज के इस पोर्टफोलियो डिजाइन वीडियो में हम लोग टोटल 6 सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। पहला सेक्टर है फिनांस। फिनांस में हम लोगों ने 3 सब सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एएमसी। दूसरा सेक्टर है एफएमसीजी और तीसरा सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर, चौथा फार्मेसी, पांचवा मटेरियल्स और छठा आईटी। अब बात करते हैं कि हर सेक्टर में हम लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। फिनांस में हम लोगों ने 3 सब सेक्टर लिया है, इसलिए हम लोग टोटल 40,000 इन्वेस्ट करेंगे। एफएमसीजी के साथ हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर को भी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। और बाकी सेक्टर्स में हम लोग
10-10 हजार इन्वेस्ट करेंगे, इस तरह आपका टोटल पोर्टफोलियो अराउंड 1 लाख रुपए का होगा। और इन टोटल सारे सेक्टर्स को मिला के हम लोग अराउंड 10 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने स्टॉक लिस्ट में जाएं, हम लोग अपने 5वें सवाल का आंसर पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो किस क्राइटेरिया के बेसिस आपको अपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने वाली है कि आपको हमेशा अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको हमेशा एनालिसिस करते रहना चाहिए और मार्केट को वॉच करना चाहिए ताकि आप किसी भी समय एक अंडर वैल्यू स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकें। यूजुअली मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता कि सारे स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर वो बुल रन में है। हमेशा कोई ना कोई एक सेक्टर या कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक होता है कि जो मार्केट के अगेंस्ट या मार्केट के साथ नहीं बढ़ रहा। तो हमारा एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये मोटिव रहता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को आइडेंटिफाई करें और उसमें इन्वेस्ट करें। चलिए अब बात करते हैं कि आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। मैंने एक चीट शीट बनाया है जिससे आप सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। पहला क्राइटेरिया जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर रिसेंट टाइम्स में अराउंड 10, 15 या 20 या मैक्सिमम 30% का क्रैश आया हो काफी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में, तो उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो फॉल क्यों आया। फॉल बहुत सारे रीजन की वजह से आ सकता है, जैसे वो स्टॉक पिछले 1-2 क्वार्टर में अपना परफॉर्मेंस सही नहीं दे पाई या सेल्स डाउनग्रेड हुआ या फिर गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशंस चेंज किए जिसकी वजह से वो स्टॉक में शॉक हुआ है और वो रिसेंटली डाउनफॉल हुआ है। ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री लेके, और ऐसे केस में आप एक बार में 1 या 2 इंस्टॉलमेंट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि वो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा हो और वो अपने 52 वीक्स लो के आसपास हो। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच करते हैं तो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। इसके अलावा हम लोगों को 2-3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में देखना चाहिए। पहला कि उस कंपनी का ROC 15% से ज्यादा हो। दूसरा उसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 हो या फिर मैक्सिमम 10 या 15% हो, उससे ज्यादा ना हो। तीसरा क्राइटेरिया उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या तो ग्रो कर रहा हो या ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो। और इन सब के अलावा सबसे जरूरी बात आपको ये ध्यान देनी चाहिए कि वो स्टॉक किसी भी न्यूज चैनल के द्वारा प्रमोट नहीं किया जा रहा। ऐसे केस में उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। तो अगर ये सारे पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए क्वालिफाई करता है, स्पेशली उसका 200 डे मूविंग एवरेज और 52 वीक्स लो प्लस ROC एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, तो उसमें धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा 2 और बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला कि ये सारे क्राइटेरियाज जो कि चीट शीट मैंने बनाया है ये सिर्फ फंडामेंटली गुड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी पेनी स्टॉक्स या फिर हाई वोलेटिलिटी स्टॉक में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, कभी भी आप फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपका ROC थोड़ा कम होगा और डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज्यादा होगा, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में उसको डिसरिगार्ड किया जा सकता है। बट उस केस में ये ध्यान देना चाहिए कि उसका सेल्स क्वार्टर ओवर क्वार्टर एंड ईयर ओवर ईयर ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है स्टॉक लिस्ट। इस लिस्ट को हम लोगों ने 6 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी में हम लोग फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे जहां हम लोगों ने 4 स्टॉक सेलेक्ट किया। सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक को मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि वो दोनों स्टॉक अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रही है और एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्टॉक है। और बंधन बैंक एक्चुअली एक हाई ग्रोथ स्टॉक बनता है और कोटक महिंद्रा बैंक एक सेफ बेट होता है, और इसको इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये अभी अच्छा बाइंग रेंज में अवेलेबल है। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने HDFC लाइफ को सेलेक्ट किया है। मैंने इस स्टॉक के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि मैंने वो स्टॉक क्यों सेलेक्ट किया था। इस स्टॉक में रिसेंटली अच्छी खासी गिरावट देखी गई है क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी चेंजेस किया है रिसेंट बजट में, तो ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है जहां आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा AMC सेक्टर में देखा जाए तो मैंने HDFC AMC को सेलेक्ट किया। ये एक अच्छा बैनर नेम होल्ड करता है और ये अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं FMCG सेक्टर में। FMCG सेक्टर में मैंने 2 स्टॉक सेलेक्ट किया है, पहला डीमार्ट और दूसरा HUL। और FMCG स्टॉक आपका हेज की तरह काम करता है, यानी आपके पोर्टफोलियो का ये सेफ बेट होता है। डीमार्ट स्टॉक अब एक अच्छे बाइंग रेंज में अवेलेबल है, लेकिन आपको HUL में अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। ये स्टॉक एक रनअप दे चुका है और ये अपने 52 वीक्स हाई के आसपास है, तो अगर ये थोड़ा गिरे तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं तो आप ऐसा नहीं कि एक बार में सारा स्टॉक्स खरीदते हैं, आपका पोर्टफोलियो डिजाइनिंग और बिल्डिंग
6 महीने से 1 साल तक चल सकता है और आप उसमें धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तीसरे सेक्टर जो कि इलेक्ट्रिकल है, उसमें मैंने हैवेल्स को सेलेक्ट किया है। इस स्टॉक के बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि इसके रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, उसको आप देख सकते हैं। चौथा स्टॉक है फार्मा सेक्टर से। इस सेक्टर में मैंने डीवीज लैब को सेलेक्ट किया। ये एक फंडामेंटली साउंड स्टॉक है, लेकिन ड्यू टू रिसेंट सेल्स नंबर्स की वजह से ये इसका स्टॉक में काफी गिरावट देखी गई है। रीजन बीइंग कि कोविड के टाइम में इस स्टॉक में काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ और सेल्स काफी ज्यादा बढ़ा और कंपेरेटिवली इसका सेल धीरे धीरे घट रहा है। तो एक्चुअली एक सस्टेनेबिलिटी का बात होता है, तो इसमें आप धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। पांचवा सेक्टर है केमिकल। केमिकल में अगेन एशियन पेंट्स बहुत अच्छा बेट है क्योंकि ये अभी बहुत अच्छे बाइंग जोन में भी अवेलेबल है, तो इसमें आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं। छठा सेक्टर है आईटी सेक्टर। इस सेक्टर में मैं पर्सनली इन्वेस्ट नहीं करता हूं क्योंकि मेरा सारा आईटी रिलेटेड और टेक रिलेटेड स्टॉक डायरेक्ट यूएस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहता है। उसके रिलेटेड मैंने भी वीडियो बनाया है जो यहाँ पे आपको कहीं लिंक मिल जाएगा, आप उसको खोलकर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस एक अच्छा बेट होता है, लेकिन आप स्टॉक प्राइस को देखकर अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि इस वीडियो में एक आपको बोनस भी मिलेगा, तो बोनस के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए आपने अपना पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का बिल्ड कर लिया। अब उस पोर्टफोलियो के साइज को आपको 1 से 5 और 5 से 10 लाख में अगर बिल्ड करना है तो आप अपने स्टॉक का काउंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो धीरे धीरे बिल्ड करना चाहिए। जैसे आपने 10 स्टॉक सेलेक्ट किया और पर हर स्टॉक के लिए आपने 10,000 का टारगेट लिया, अब धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं और आपका टारगेट 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो पे ग्रो करना है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया, अब आपको उसको 5 लाख के पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे करेंगे? आपके पास ऑलरेडी 10 स्टॉक्स अवेलेबल है, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप 10,000 से बढ़ा के पर स्टॉक 35,000 का कर देंगे और धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट अपने सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए करते जाएंगे। इससे आपका पोर्टफोलियो आराम से 1 लाख से 3-3.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और इन द मीन टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 4 से 5 ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता है। और सिमिलरली उसमें भी अराउंड आप 30-35,000 पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो अराउंड 5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा और आपके पास अराउंड 14, 15 या 16 स्टॉक्स उस समय अवेलेबल होगा। और अब आपको अगर 5 लाख से 10 लाख की तरफ जाना है तो आप इससे पहले आपको एक और इन्वेस्टमेंट रूल के बारे में जानना चाहिए जिसे 5% रूल कहते हैं। इस रूल के हिसाब से आपको कभी भी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और ये एप्लीकेबल स्मॉल अकाउंट्स के लिए नहीं होता बल्कि 10 लाख या उससे बड़े अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल हो। तो उस रूल के हिसाब से जब आप 10 लाख का पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपका पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट अराउंड 50,000 का होगा। आपके पास ऑलरेडी 15-16 स्टॉक हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 30-35 से बढ़ा के 50 कर देंगे और इन द मीन टाइम आप अपना स्टॉक हंटिंग प्रोसेस जारी रखेंगे और आप और 15 या 16 या 18 स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और उसमें उसी तरह धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। इस तरह आपका धीरे धीरे अराउंड 1 to 2 ईयर्स में 3 ईयर्स में आपका पोर्टफोलियो अच्छे स्टॉक्स का अराउंड 10 लाख पहुंच सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिससे कि उन्हें भी अपने स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्ड करने में फायदा हो। इस तरह के और कंटेंट्स के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।